आज का टॉपिक इज ऑल्सो वेरी रिसेंट एंड अ वेरी अपकमिंग चेंज विच माइट हैपन इन लोग फॉर एग्जाम्पल जॉब्स की वजह से दे हैव मूव टू अनदर सिटी और अनदर स्टेट, ठीक है। एंड अब जब हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइम Greetings everyone. On behalf of Pathshala family, I, Vaibhavi Batra, welcomes you all on our YouTube channel. Today is our lecture 13 of our online CLAT marathon series for the upcoming CLAT UG 2024. आज का topic is also very recent and a very upcoming change which might happen in our country. So today's topic is One Nation, One Election. अब आप मेरे को बताइए कि आप वन नेशन वन इलेक्शन से क्या मतलब समझते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट इट। तो जैसे आप सभी जानते हैं दैट टू इलेक्ट आवर लीडर्स इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर स्टेट्स और इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड नेशन हियर इज इंडिया, दैट इज भारत, आवर कंट्री। तो जो अभी करंट प्रोसीजर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आवर नेशन इज डिवाइडेड इनटू मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसके इलेक्शंस होते हैं, जिसमें से लीडर सिलेक्ट करे जाते हैं फॉर द लोअर हाउस, जो ये चेंज लोअर हाउस के इलेक्शंस में लाना चाहते हैं। अब होता क्या है कि नेशंस में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या स्टेट्स में डिफरेंट टाइम पे इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, मतलब वो एक साथ नहीं होते हैं। तो बाय दिस व्हाट दे आर इम्प्लाइंग टू से इज दैट इफ इंडिया इज वन सिंगल नेशन तो वहां पे जो इलेक्शंस होने चाहिए वन इलेक्शन से इनका मतलब ये है तो वो भी ऑन द सेम डेट, सेम डे और विद इन अ गिवन टाइम फ्रेज, पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उसमें होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया इज वन नेशन, तो इलेक्शन भी एक साथ ही होना चाहिए। एंड दिस इज फॉर द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच इज लोकसभा, जिनके अभी करंट स्पीकर इज मिस्टर ओम बिरला। और साथ में हम एक दो चीजें और जानते हैं कि जो लोकसभा है एज पर आर्टिकल 326 कौन कर सकता है इलेक्शंस में, कौन वोट दे सकता है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 years or above 18 can vote to choose their leaders. Also, as per Article 84 of Constitution of India, 84 क्या बोलता है, ये क्वालिफिकेशंस बताता है to be a member of लोक सभा। क्या क्या है क्वालिफिकेशंस आर्टिकल 84 के अकॉर्डिंग? पहला तो ये हो गया कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकेंड इज मस्ट बी एटलीस्ट 25 years of age। और इफ पार्लियामेंट ने कोई क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब की हुई हैं वो क्वालिफाइड होना चाहिए। he must hold those qualifications
then he must not be a criminal or convicted. ठीक है, ये चीजें जरूरी है टू बी अ मेंबर ऑफ अ लोकसभा. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन. इसका हम जानते हैं. तो बेसिकली अभी आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा दैट अ स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन हैज बीन कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सितंबर 18 टू 22 डेज आफ्टर G20, जो अभी समिट होने वाला है हमारे यहाँ 8 to 10 सितंबर को. उससे कुछ दिन बाद ही पार्लियामेंट ने एक स्पेशल सेशन कॉल किया है. एंड ये स्पेकुलेशन है कि ये स्पेशल जो सेशन किया गया है उसमें इस चीज के बारे में वन नेशन वन इलेक्शन के डिस्कशन के लिए ही कॉल ऑफ किया गया. देयर आर स्पेकुलेशंस, प्रॉपर स्पेकुलेशंस. ठीक है, तो लेट्स हैव अ रीड. The central government has constituted a panel to explore a possibility. उस ऑलरेडी एक पैनल फॉर्म कर चुकी है, सोर्सेस के अकॉर्डिंग पता चला है, फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके लीडर है आर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री मिस्टर रामनाथ कोविंद जी is likely, and ये notification is likely to be issued. This comes alongside a special parliament session called by the government from September 18 to 22. The surprise announcement of the session has led to the speculations that the government is planning to introduce a bill on one nation, one election. एवरीथिंग जो गवर्नमेंट एक के बाद एक स्टेप्स ले रही है, इट्स बीइंग कनेक्टेड. अब हम एक जनरल टर्मिनोलॉजी का मीनिंग जान लेते हैं. द कॉन्सेप्ट रेफर्स टू होल्डिंग साइमल्टेनियसली polls across the country. The proposal is to conduct elections for Lok Sabha and all state assemblies at the same time. ये मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली करना चाहते हैं कि on one day या within ए गिवन टाइम फ्रेज इंडिया में एक साथ हर स्टेट, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो जाए. इन इंडिया, अब इंडिया में जनरल प्रोसीजर अभी क्या है? इन इंडिया द जनरल इलेक्शंस टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली पोल्स आर हेल्ड सेपरेटली. ये मैंने आपको बताया. व्हेन द टेन्योर ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट कम्स टू एन एंड एंड इट गेट डिसॉल्व फॉर सम रीजन, तभी होता है, एक साथ नहीं होता है, डिफरेंट टाइम फ्रेज में होता है. दिस इज द करंट पोजीशन. ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट द पीपल जिन्होंने सपोर्ट किया है इसको. क्यों सपोर्ट किया है? लाइक जो उन्होंने क्या रीजंस दिए हैं सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट को कि इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए. ऑब्वियसली टाइम बचेगा, देन मनी एक्सपेंडिचर बचेगा, देन प्रॉपर फोकस उसी पर रहेगा, क्योंकि यू नो अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होता है तो सब कुछ स्कैटर्ड होता है इलेक्शन प्रोसीजर. अगर एक साथ पूरे इंडिया के हो रहे हैं, पूरे नेशन के हो रहे हैं, तो एवरीथिंग वुड बी रियली सिस्टमैटिक. The supporters of one nation often underline that once implemented, it would bring down obviously overall expenditure of the elections. ठीक है, इससे इनफैक्ट आपका वोटर रेट भी बढ़ेगा in some or the other part of the country, leading to excessive expenditure in the process both by election commission and contestant. इससे एक तो overall expenditure बचेगा. Second, it will lead to a more efficient administration, क्योंकि सब कुछ because पूरा administration का time and focus would be on one single thing जो पूरे nation का एक साथ हो रहा है. Simultaneous elections will likely to boost voter turnout, making it convenient for the electorate to cast ballot at once. आजकल क्या होता है कि like सब लोग फॉर एग्जाम्पल जॉब्स की वजह से दे हैव मूव टू अनदर सिटी और अनदर स्टेट. ठीक है, एंड अब जब हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे विल बी एलिजिबल फॉर अ लीव. बट इफ
सबका एक टाइम पीरियड में और ऑन अ गिवन डे होगा डेफिनेटली, बिकॉज जब आपके यहाँ वोटिंग होती है तो आपको लीव भी प्रोवाइड होती है, एवरीथिंग इज शट डाउन फॉर दिस। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा, बिकॉज दे वुड बी एबल टू ट्रैवल एंड गिव वोट। The idea is expected to bring consistency and continuity in policies and programs of the central government and states. Okay. अब हमने इसके प्रोस तो जान लिया, अब इसके कॉन्स क्या क्या है ये भी बता दो, ये भी डिस्कस करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। देयर आर सम सपोर्टर्स ऑफ दिस बिल एंड देयर आर सम नॉन सपोर्टर्स एज वेल। तो नॉन सपोर्टर्स ने क्या बोला? नॉन सपोर्टर्स ने बोला कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इतना एक्सपेंड कर सकते हैं जितना हम नेशनल लेवल पे पार्टी और गवर्नमेंट इज एबल टू स्पेंड फॉर द इलेक्शंस। पहला पॉइंट तो यही हो गया, ठीक है। देन the biggest challenge in the way of one nation is to sync the terms of the various state legislative assemblies with those of Lok Sabha. There is no clarity on dealing with situations like midterm polls or the president's rules in case any party fails to get the majority. Then regional political parties argue, उन्होंने भी अपना argument forward रखा that having two elections simultaneously would hamper their prospects because they won't be able to highlight the local issues prominently, which is very important. अगर आप किसी constituency से elect होते हो तो कि जो वहां के local issues होते हैं जिसके बेसिस पे, जिसकी वर्किंग या डेवलपमेंट के बेसिस पे लोग वोट करते हैं, वो तो हाईलाइट ही नहीं हो पाएंगे। Furthermore, the fear that they can't compete with the national parties in money and election strategies either. ठीक है, तो I think both the pros and cons are valid. This should also be kept in mind कि this is not the first time that इसका हमने व्यू पॉइंट फॉरवर्ड रखा है। ऑलरेडी 4 टाइम्स ये हो चुका है बिटवीन 1950s एंड 1960s में। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इट आल्सो। व्हाट नीड एंड ऑब्वियसली फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आना चाहिए, आना ही होगा, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा। एंड देन इट वुड नीड टू बी टेकन टू स्टेट असेंबलीज। इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको बताया। इट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस 4 times in 1950s and 60s, but India has fewer states and a smaller population that could vote that time. But let's see कि अब इंडिया क्या करती है, what's the procedure, how do they implement it, what will be the reaction of the bill. So let's wait and watch for the upcoming special parliamentary session which is going to be held from 18th September. I hope you liked today's video and you are updated about what all things are yet to be known for one nation, one election. Thank you so much. Have a good day.